जी ने सारी हांसी की जमीन हड़प के हांसी की बीन बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। हमारे विधायक जी नारियल की बोरी उठाए घूमते फिरे हैं कि भाई हर दिन दिखावा करते हैं, यहाँ नारियल फोड़ दिया, वहाँ नारियल फोड़ दिया, लेकिन जैसे ही 2 मिनट की बारिश हो गए वो सारे नारियल बाहर लकड़ के और आसियम लगी जनता का सिर फोड़ने लगे हैं। तो भाई ऐसे विधायक का क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए कि नहीं? उस विधायक पर झाड़ू फेर दो और झाड़ू फेरने का काम कर दो। सारे शहर की ऐसी आदत बनती है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आज झांसी शहर की राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री जो है वो हो चुकी है। फिलहाल की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा जो है वो आम आदमी पार्टी की आज झांसी शहर में रखी गई है और ये जनसभा जो है आज हिट होने वाली है या फेल होने वाली है, ये तो आप राजेंद्र सोरकी जी की एंट्री देखकर बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की झांसी की राजनीति में जो एंट्री हुई है वो कितने धमाकेदार हुई है। फिलहाल अगर हम भीड़ की बात करें, लोगों की बात करें तो आप देख सकते हैं हाथों में राजेंद्र सोरकी जी के नाम के पोस्टर लगे, आपको सारी भीड़ जो है वो यहाँ पर दिख जाएगी। और कहीं ना कहीं जो भीड़ का अगर कोई श्रेय जाता है तो वो राजेंद्र सोरकी जी को जाता है। हमारे भाई भी हमारे बीच पहुंचे हैं जो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा वोटों के अंदर चुनकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचे हैं। तो ऐसी बुलंद आवाज का जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई भी की जिंदाबाद। हमारे भाई का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है, गुप्ता जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात बताना चाहूंगा सम्मानित मंच को भी, हमारे नेतागण को भी, कि भाई अभी कुछ दिन पहले ही, मात्र 4-5 दिन पहले ही ये रैली फाइनल हुई और जब हमने झांसी के अपने साथियों से, मीडिया के साथियों से बात की तो सबका एक ही कहना था कि मैं रैली कहाँ कर रहे हो? मका भाई अनाज मंडी में। अनाज मंडी में कहा कि वो जो पहाड़ एक अकेला साइड बना हुआ है, अच्छा वाला वो साइड, भाई वो तो आज तक किसी को बनाया नहीं है। तो इसीलिए गुप्ता जी और हमारे सांसद मीडिया से निवेदन करूंगा और मीडिया से भी आग्रह करूंगा, देख लो भाई आज जो सारा साइड भरा हुआ है और ये जो पार्टी और नहीं बन पाई, आज झांसी की जनता ने झाड़ू के लिए, देश की व्यवस्था बदलने के लिए, झाड़ू चलाने के लिए हरियाणा के केजरीवाल की, हमारे हिसार की माटी के लाल, हरियाणा की माटी के लाल, हमारे हिसार जिले के अंदर पले बटे, हमारे धरती के बेटे हरियाणा के लाल केजरीवाल की काम की राजनीति बुलंद करने के लिए, मूलभूत सुविधाओं की राजनीति बुलंद करने के लिए, और अब तक ये सारी जनता दूसरी पार्टियों को वोट देते आई थी। हमारे लोग थक चुके, हम पीढ़ियों से वोट देते आ रहे हैं, हमारे को याद भी नहीं कि हम किस किस को वोट दे चुके। लेकिन अब ये चुनाव हमने अपने हाथ में ले लेना है, जनता ने अपने हाथ में ले लेना है और इन नेताओं को और भ्रष्टाचारी नेताओं को और लुटेरों को दिखा देना है कि अगर जनता जब अपने लिए चुनाव लड़ती है तो इस लूट खसोट के लिए कोई जगह नहीं है, तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। हर जुल्म का जवाब जनता देगी। भारत माता की। और मैं अभी हमारी झांसी की जनता को और हमारे सम्मानित नेताओं को बताना चाहूंगा कि हमारी झांसी के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। 25 साल से ज्यादा हम कांग्रेस की सरकार देख चुके और अब 10 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, लेकिन झांसी के अंदर कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है और गुप्ता जी ने उस कानून व्यवस्था के लिए बहुत बार आवाज उठाई है। और झांसी के अंदर वो कानून व्यवस्था का हाल ये है कि भाई जिस तरह ये गायकार बैठे, अपना हरियाणा में एक बड़ा फेमस गाना है, भोले बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, सुना हुआ है सबने? हमारे जो झांसी का विधायक है उसका जो गाना चढ़ गया कि भाई सारी डब्लू झांसी की जमीन और झांसी की बजाने, विधायक जी ने सारी झांसी की जमीन हड़प के झांसी की बीन बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का शिक्षा में मुख्य विशेष ध्यान है। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पुराना ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद भी झांसी के अंदर एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसके
के अंदर बच्चे साइंस, कॉमर्स और दूसरी जो टेक्निकल चीजें हैं या जो हायर एजुकेशन की चीजें हैं वो पढ़ने के लिए एक भी स्थान नहीं है। और हांसी का सारा सीवर व्यवस्था खराब हो गए, पूरी हांसी जलमग्न हो जाती है। हमारे विधायक जी नारियल की बोरी खाए घूमते फिरे हैं कि भाई हर दिन दिखावा करते हैं, यहाँ नारियल फोड़ दिया, वहाँ नारियल फोड़ दिया, लेकिन जैसे ही 2 मिनट की बारिश हो गए वो सारे नारियल बाहर लकड़ के और आसियम लगी जनता का सिर फोड़ने लगे हैं। तो भाई ऐसे विधायक का क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए कि नहीं? उस विधायक पर झाड़ू फेंक दो और झाड़ू फेंकने का काम कर दो। सारे शहर की ऐसी आदत बनती है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। गांव के अंदर फ्लड की समस्या है, रोड की क्वालिटी ऐसी है कि चाहे आधा गलत खुरच लो रोड है, ऐसी क्वालिटी के हांसी के अंदर रोड बन रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग हांसी के अंदर अगर आप झाड़ू चलाओगे तो शानदार स्टेडियम देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और हमारे बच्चे खेलों के अंदर जिस प्रकार दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हांसी सबसे पुराना शहर होने के बावजूद भी एक भी स्टेडियम हांसी के अंदर नहीं है। आम आदमी पार्टी की जैसे ही विधायक बनेगा आप झाड़ू चलाओगे, शानदार स्टेडियम, शानदार स्कूल, शानदार मोहल्ला क्लिनिक, गरीब के घर रोशनी होगी, 24 घंटे होगी और फ्री होगी, किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और हर महिला को 1000 रुपए महीना 18 साल से ऊपर की महिला को आम आदमी पार्टी देने का काम करेगी। और बसों के अंदर मुफ्त यात्रा का प्रबंध आम आदमी पार्टी करेगी महिलाओं के लिए। और उससे भी ऊपर आज बेरोजगारी की ऐसी हालत है कि हमारे हरियाणा का युवा या तो जेलों के अंदर है, अपराध में, नशे में, या अपनी जमीन बेच के विदेशों में जाने के लिए लगा हुआ है और या नशे के अंदर बेसुध पड़ा हुआ है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी और हरियाणा के लाल केजरीवाल ने गारंटी दी है हर युवा को रोजगार देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इसीलिए सारी हांसी की सरदारी से निवेदन है कि इस बदलाव के लिए झाड़ू का साथ देकर हांसी से अब ये आम आदमी पार्टी का कारोबार रुकना नहीं चाहिए और हांसी के अंदर इनकलाब लेके आएंगे। इसीलिए जोरदार नारा बुलंद करें, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सोलंकी जी।